Hey guys, welcome to the day one of constant consistency toward my dreams। आज मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ। सबके जैसे ही मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब सीरियसली जब सुबह उठते हैं तब मतलब उठने का मन ही नहीं करता मेरा तो। मन बोलता है फिर से वही सड़ा गला टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। फिर मन की जगह लेते हैं दिल और दिमाग। अब सड़ा गला टाइम टेबल है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, सोने के लिए तो आए नहीं है। हाँ, सोना भी ज़रूरी है, मतलब 7-8 घंटे की नींद हो तो अच्छी बात है। बट मेरे केस में यह पॉसिबल ही नहीं है कि 8 घंटे की नींद लूँ, उसके बाद 10 घंटे पढ़ाई करूँ, उसके बाद डेली के सारे काम और फिर अपना यूट्यूब भी संभालूँ। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि मेरी 6 से 7 घंटे की नींद भी कंप्लीट हो जाए तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कुछ इस प्रकार मैं बेमन से सुबह 4 बजे उठ ही जाता हूँ। उठने के बाद कंबल समेट कर अपने बेड को करता हूँ मैनेज और फिर चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद वापस रूम में आता हूँ तो देखता हूँ कि टेबल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2-3 मिनट लगाकर मैं टेबल को करता हूँ ठीक। फिर मैं 5 मिनट लगाता हूँ और अपनी आज के दिन की टू डू लिस्ट को करता हूँ रेडी। इसमें मुझे कौन कौन सी क्लासेस लेनी है और किस किस टाइम स्लॉट में लेनी है ये डिसाइड करता हूँ। लेकिन आज मेरा मन कुछ अलग ही कुचमादी करने पर तुला हुआ था। जैसे मैंने परसों टाइम स्लॉट्स के अनुसार सारे कामों को कंप्लीट किया था, लेकिन आज मैं कुछ और ही सोच रहा था कि जैसे एक क्लास को लंबा लेंगे, उसके बाद 15 मिनट ब्रेक लेंगे। इसके कारण मेरा टाइम टेबल आज थोड़ा फेल भी हो गया था। इस कुचमादी के कारण मेरे को टाइम काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम और बोझ सी बन जाती है। लेकिन कल से मैं एक निश्चित टाइमर के साथ चलूंगा, यानी 50 मिनट का स्टडी स्लॉट है तो 50 मिनट तक पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। और रेस्ट टाइम में पढ़ाई के बारे में देखना भी नहीं है। इस टाइमर वाले टाइम टेबल के कारण मुझे स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह कुछ नहीं होता और ना ही मेरा कुछ एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। इसके बारे में डिटेल में कभी आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद इसके ट्रायल फेज में हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं स्प्रिंग बोर्ड ऐप से आज की क्लासेस को डाउनलोड करता हूँ। ये सब काम निपटाने के बाद मैं राजवीर सर की 18 तारीख वाली क्लास को करता हूँ फिनिश। 18 तारीख वाली इकोनॉमिक्स की क्लास तो मैंने कल ले ली थी, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री की क्लास थोड़ी बच गई थी, इसलिए मैं उसे फिनिश करता हूँ। और उसके बाद 19 तारीख वाली राजस्थान हिस्ट्री की क्लास को करता हूँ फिनिश। और हाँ, परसों मैं उठा भी था, इकोनॉमिक्स वाली आधी क्लास भी ली थी, राजवीर सर की भी क्लास ली थी, आधी थोड़ी बच गई थी। 50-50 मिनट के यानी 2 सेशन लिए थे। उसके बाद रनिंग और मेडिटेशन किया और फिर मैं शुरू करता हूँ एडिटिंग। और एडिटिंग के बीच में मेरी टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह सब की वाट लग जाती है। यानी 8 बजे मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी। 2 घंटे में मेरा एडिट करने का टारगेट था, यानी 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक मुझे एडिटिंग और नहाने वगैरह से फ्री होना था। लेकिन एडिटिंग के बीच में ही हम नींद के चंगुल में फंस जाते हैं। जबरदस्ती एडिट तो कर रहे थे और एडिट करते करते नींद भी आ रही थी, फिर एडिट कर रहे थे, फिर नींद आ रही थी। इसलिए पता नहीं आँख कब लग जाती है पता ही नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब मैं अलार्म सेट नहीं कर पाता। फिर मेरी आँख खुलती है 3 घंटे बाद। फिर मैं लगभग 1, सवा 1 बजे उठता हूँ। उसके बाद नहाता धोता हूँ, तब तक 2 बज जाते हैं। 3 बजे के आसपास मैं फ्री होता हूँ। लेकिन फिर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं होता, क्योंकि 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का और स्लॉट लगा लेता हूँ। इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाता था। हालांकि मुझे मन को कंट्रोल करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं बोलता हूँ चलो छोड़ो यार, कल करेंगे फिर से। तो आज फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। अब व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। इस प्रकार 50-50 मिनट के 2 स्लॉट लगाने के बाद मैं लगभग 6 बजे के आसपास फ्री होता हूँ। उसके बाद पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद मैं फिर वापस रूम में आता हूँ और 6:20 के लगभग अगली क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, जो होती है इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास बाय विजय शेखावत सर। यह क्लास लगभग 7:15 बजे खत्म होती है, यानी यह स्लॉट लगता है 55 मिनट का। लेकिन 7:30 बजे तक तो मुझे वर्कआउट वगैरह सबसे फ्री होना था। हालांकि मैं 3 क्लासेस तो ले चुका था, बट मैं अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाया। इसलिए अब मुझे इस हिसाब से नहीं पढ़ना है। अब मैं सिर्फ 50-50 मिनट के स्लॉट्स में ही पढ़ूंगा, जो प्रोडक्टिव भी लगते हैं और उनसे हम बोर भी नहीं होते। आई नो यार, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ और बार बार फेल भी हो रहा हूँ, लेकिन ये मिस्टेक शुरुआत में हो रही है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर लास्ट में होती तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसलिए मैं इन मिस्टेक से बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी मिस्टेक को एक बार कर रहा हूँ तो दूसरी बार उस मिस्टेक को दोहराना ना पड़े। तो इस प्रकार इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं चला जाता हूँ वर्कआउट सेशन के लिए। पार्क में जाके शुरू करता हूँ वार्म अप।
बाद में पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम हो रहा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वे नए नए पौधे लगा रहे होते हैं। मैं इस पौधारोपण कार्यक्रम में भागीदार नहीं होता क्योंकि ना मेरे पास टाइम था ना उन्होंने मुझे बोला, इसलिए मैं चुपचाप रनिंग करता हूँ। पार्क के 5 चक्कर लगाने के बाद 2.5 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद मैं थका हारा रूम की तरफ रवाना हो जाता हूँ। अपने फ्लैट के पास पहुंचता हूँ तो बाहर देखता हूँ कि बजरी और मूंगिए ने पूरी रोड को घेर रखा है और व्हीकल के आने जाने की जगह ही नहीं। इसे देखकर थोड़ा सैड होता हूँ और थोड़ा खुश होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ क्योंकि थोड़े ही दिनों में यह टूटी फूटी रोड भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद मैं रूम में आकर करता हूँ मेडिटेशन सेशन को ऑन, जिसमें मैं पहले 12 मिनट का सेशन लेता हूँ, यानी 30 से 18 तक। उसके बाद मुझे कोई रूम से बाहर बुला लेता है, इसलिए मैं उनके पास जाता हूँ और थोड़ा बहुत काम होता है वो करता हूँ जस्ट 2-3 मिनट में। फिर वापस आके 18 मिनट का टाइमर स्टार्ट करता हूँ तथा इस प्रकार मेरा 30 मिनट का मेडिटेशन सेशन हो जाता है कंप्लीट। मेडिटेशन करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना रीजनिंग का सेशन। यह सेशन चलता है लगभग 1.5 घंटे तक। इस 1.5 घंटे में मैं केवल एक क्लास ले पाता हूँ क्योंकि साथ में मुझे नोट्स भी बनाने पड़ रहे थे। यह नोट्स उस PDF में दे नहीं रखे, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। खासकर इमेजेस बनानी पड़ रही थी, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा था। 1 घंटा 34 मिनट के बाद यह सेशन होता है एंड। उसके बाद मैं सच बोलूं तो आधे घंटे का ब्रेक लेता हूं, जिसमें 15 मिनट चलाता हूं फोन और 15 मिनट की लेता हूं पावर नैप। उसके बाद रीजनिंग की अगली क्लास लेता हूं, जिसमें लगभग 1 घंटा 22 मिनट लग जाते हैं। फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद इस प्रकार अब तक हमारी बिना ब्रेक के 6-6.5 घंटे की स्टडी हो जाती है कंप्लीट। फिर दोपहर में 12:30 बजे के आसपास मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं वापस आता हूँ और शुरू करता हूँ हेयर कॉम्ब कार्यक्रम। कंघी करने के बाद बाहर की ही दुकान से छाछ लेकर मैं चला जाता हूँ दोस्त के रूम। टुक्कर दाब रहे हैं गाइस, मैं भी बना रहा हूँ। क्या बना रहा है तुम? वीडियो। खाना खाने के बाद वापस रूम में आ जाता हूँ और थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद सो जाता हूँ। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:41। ठीक है, ये क्लासेज आर की इन्हें हम सुबह देखेंगे। अभी का कोई टारगेट नहीं है। और अभी मैं उठ रहा हूँ, मतलब मैं लगभग 2-2:15 के आसपास सोया था और अभी उठ रहा हूँ, मतलब 2.5 घंटे की नींद कंप्लीट करके। और अब मेरे भाई का कॉल आया है कि मतलब वो कहीं बाहर है जहाँ पर ई मित्र वगैरह है नहीं है, वो भी फॉर्म भर नहीं सकते, तो उसका LDC फॉर्म भरना है। ठीक है, और साथ में मेरा मूड हुआ मैं भी भर के आऊँगा। मतलब एग्ज़ाम अगर 8-10 महीने लेट होता है तो मैं भी भर के आऊँगा, मैं अभी भर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब मार्केट की तरफ चलते हैं और फॉर्म भर के आते हैं। मैं जस्ट अभी मुँह धो के आया हूँ। फिर मैं मार्केट में इधर उधर किसी अच्छे से ई मित्र को ढूंढता हूँ जिसमें LDC का फॉर्म भरा जाता हो। यहाँ ट्रैफिक पुलिस किसी की जेब खाली कराते हुए, अंकल मेरी तरफ घूर के देखते हुए और मैं फ़ोन हटाते हुए। आज पता नहीं क्यों लेकिन मार्केट में माहौल कुछ ज़्यादा ही गरमाया हुआ होता है, जैसे KGF 2 के रॉकी का एनकाउंटर करना हो। फिर मैं भाई का फॉर्म भर के वापस रूम में आता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट खंगालने लगता हूँ, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए RSCIT की मार्कशीट और CET के फॉर्म की आवेदन संख्या चाहिए होती है, जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। गाइज, आपको एक इंटेलिजेंट बंदे के परसेंटेज दिख रहे होंगे। 10th में 84% उस टाइम का टॉपर। ठीक है, और यहाँ पर हमने शायद तहसील स्तर पर टॉप किया था। ये पता नहीं कोई एग्ज़ाम था, मतलब 5वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम, उसको मैंने अभी रख के रखा है। चलो अब 12th साइंस के भी परसेंटेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख लो 64.60। इस रिजल्ट के आने के बाद मैंने साइंस का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, जस्ट गेट लॉस्ट। उसके बाद मैं मेरा फॉर्म भरने के लिए ई मित्र चला जाता हूँ वापस। फॉर्म भरने के बाद मैं वापस रूम की तरफ बढ़ता हूँ तो पास में मैं एक कैफ़े देखता हूँ। फिर मेरा मन कॉफ़ी पीने के लिए करता है, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा मोटिवेटेड बंदा बनता हूँ और कॉफ़ी को इग्नोर करता हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर मैं एक और कैफ़े देखता हूँ, वहाँ से मैं कोल्ड कॉफ़ी ले ही लेता हूँ क्योंकि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। और फिर स्टारबक्स वाली फीलिंग वाली कॉफ़ी लेके उसे पीते पीते मैं रूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। रूम में आने के बाद मैं 7:30 बजे के आसपास शुरू करता हूँ वर्कआउट सेशन। यह सेशन चलता है करीब 8 बजे तक। फिर 15 मिनट ब्रेक लेके 8:15 बजे के लगभग मैं चला जाता हूँ दोस्त के रूम। बीच में शॉप से छाछ भी ले लेता हूँ। वहाँ से खाना खाने के बाद मैं लगभग 9 बजे रूम में आता हूँ। उसके बाद 9 से 10 तक चलाता हूँ फ़ोन। फिर 10 से 12 बजे तक करता हूँ एडिटिंग। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 12:17 और अभी जस्ट मतलब एडिटिंग थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई है और इस क्लिप को ऐड करने के बाद एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और अभी मैं सोऊंगा क्योंकि सुबह 4 बजे उठना भी है। तो आई होप आपको लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अरे गाइस, रुको, एक चीज़ और यही रहे हो 998, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बाकी। मेरे 1 साल की मेहनत यार, 1000 सब्सक्राइबर, 1000 फैमिली।
यार आई लव यू यार, बहुत ज़्यादा सीरियसली। क्या बताऊँ यार, 1 साल मेहनत की है मैंने और जल्दी मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस हिसाब से वीडियोस जा रहे हैं देख रहे हो, 1000, 1.5K, 1.3K, और भी बताता हूँ, ये 1000 हो गए, 1.5K, 1.3K, 1.2K, 1K, और ये थोड़ी इसने मेरी मतलब बेइज्जती कर दी, 1.6K, 1.6K, 1.2K। इसके पीछे तुम्हारा याद है।